नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिन्होंने भारतवर्ष के एक बड़े भूभाग के संविधान को बनाकर रख दिया था और जिन्होंने भारतवर्ष के न्याय को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जी हाँ, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव ग्राम महू में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालवजी सकपाल जी थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई था। ये अपनी पिताजी की 14वीं संतान थे। इनकी मऊ की ब्रिटिश सैन्य छावनी में एक सैनिक के पद पर कार्यरत थे। ये पढ़ाई में इतने अव्वल थे, पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने अपने जीवन में 32 डिग्रियां हासिल की थी और इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, या कह सकते हैं ये 9 भाषाएं पूरी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। इनकी इंटेलिजेंसी को देखते हुए विश्व भर के कई देशों में विश्वविद्यालयों में इन्हें पीएचडी की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया जा सका है। और भारत के संविधान के बनाने का जिम्मा हर कोई नहीं लेना चाह रहा था। कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी संविधान को बनाने में बड़े चिंतित थे, लेकिन इस काम को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब को 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इनकी प्रारूप समिति की अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया और इनको भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत सन 1990 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने महिलाओं के स्वतंत्रता के लिए एक बिल पारित किया था, मगर इस बिल को संसद में लागू नहीं किया गया था। इस बिल को लागू न करने पर इन्होंने अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इनके इस्तीफा देने के बाद सरकार ने काफी मंथन करने के बाद इस मांग को रखने का प्रयास भी किया था, मगर इस मांग को पूरी नहीं हो सकी थी। हाँ, इन्होंने अपने जीवन में कई बुकों की रचना भी की थी। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है एनिहिलेशन ऑफ कैस्ट। और ये बाबा साहब एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने कृषि में नए उपकरणों जैसे खेतीबाड़ी में, या हम कह सकते हैं नए संसाधनों का प्रयोग करने के लिए संसद में पहली बार सन 1951 से 1952 के मध्य में संसद प्रणाली में आवाज उठाई थी। बाबा साहब एक उच्च विचारों के इंसान थे। इन्होंने भारतवर्ष में छुआछूत और पाखंडवाद जो फैला था, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, कई प्रकार की नरबल हत्या, कई प्रकार के भारत में कुरीतियां फैली थी। इन कुरीतियों को दूर करने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। बाबा साहब चाहते थे कि भारतवर्ष में किसी प्रकार के छुआछूत नहीं रहनी चाहिए, भारतवर्ष में एकता का निर्माण हो, कोई भी व्यक्ति किसी से छुआछूत ना करे। मगर भारतवर्ष को रूढ़ियों ने इस प्रकार जकड़ रखा था कि उनकी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं था। मगर उन्होंने संविधान बनाकर हम सभी को एक नई दिशा दी है। इसके उपरांत बाबा साहब जी सन 1950 में गए थे, जिसमें बौद्ध धर्म का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था। और श्रीलंका से लौटने के बाद 14 अप्रैल सन 1856 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बाबा साहब के विचारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। बाबा साहब इतने महान व्यक्ति थे कि इन्होंने भारतवर्ष में एकता लाने का काफी प्रयास किया। मगर कहते हैं नहीं कि एक व्यक्ति क्या करे कि 9 धूर्त एक सही, एक व्यक्ति क्या कर सकता है। इन्होंने अपने जीवन में मरते दम तक भारत को उच्च स्तर पर लाने के लिए संघर्ष किया। इनके जीवन
की व्याख्या को मैं अपने मुंह से बयां नहीं कर सकता हूँ, मगर इतना ही कह सकता हूँ कि सलूट है इस भारतवर्ष के ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने भारतवर्ष को एक नई दिशा दी है।